Hello दोस्तों, welcome back once again to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population। तो साथियों, आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में। तो क्या होता है ऑक्सीडेशन और क्या होता है रिडक्शन, चलिए देखते हैं। Many type of substances give reactions called oxidation and reduction. Let's learn more about this reaction। तो मैं इन शॉर्ट आपको बताना चाहूँगा साथियों कि ऑक्सीडेशन जो होता है ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो चलिए एक पेज पे ही लिख देते हैं पूरा, क्या ऑक्सीडेशन है और क्या रिडक्शन है। तो इस साइड में लिखता हूँ ऑक्सीडेशन और राइट साइड में लिखता हूँ रिडक्शन। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन और ये हो गया रिडक्शन। तो क्या होता है ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट, जो ऑक्सीडेशन है ये है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और ये क्या है? ये है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो ऑक्सीडेशन मतलब होता है ऑक्सीजन को ऐड करना और रिडक्शन मतलब होता है ऑक्सीजन को निकालना। ऑक्सीडेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर आप कह सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन होता है। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट समझ में आया जो आपको याद रखना होगा। समझ में आ रहा है आपको? ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट व्हाट? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन को आप ऐसे भी कह सकते हो एडिशन ऑफ, सॉरी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आगे चल के आप देखोगे इसका भी एक ब्रॉडर मतलब है और वो मतलब क्या होता है वो भी हम सिखाएंगे आपको। समझ में आ रहा है? जी हाँ। तो इन्हें आप बेसिकली याद रखिएगा। चलिए आगे का देखते हैं। ये देखिए इसमें ऑक्सीजन को ऐड कर दिया गया, इसमें भी ऑक्सीजन को ऐड कर दिया गया, इसमें हाइड्रोजन को निकाल दिया गया और इसमें भी हाइड्रोजन को निकाल दिया गया। समझ में आ रहा है? तो देखिए इन रिएक्शन 20 एंड 21 अ रिएक्टेंट कंबाइंस विद ऑक्सीजन वेयर एज 22 एंड 23 हाइड्रोजन गैस इज रिमूव्ड फ्रॉम द रिएक्टेंट। तो इसमें ये देखिए हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल लिया गया। पहले MgH2 था, अब Mg हो गया और हाइड्रोजन को अलग कर दिया। अब यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड था, अब यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन को फिर निकाल लिया गया। ठीक है? तो क्या होता है ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और क्या होता है रिडक्शन? रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। आप एक का याद रखिए, दूसरा काफी आसान है, वो उसका ऑपोजिट है। ठीक है साथियों, चलिए देखिए इसे मैं मिटाता हूं जरा। आगे देखिए द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट combines with oxygen or loses hydrogen to form product is called as oxidation। ऑक्सीडेशन को इन शॉर्ट कैसे कहोगे? ऑक्सीजन को ऐड कर देना या फिर हाइड्रोजन को निकाल देना, आप ऐसे कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बाबा ये तो कुछ ज्यादा ही आगे आ गया। चलिए थोड़ा इंतजार ही कर लेते हैं ये आने का। आजा रे भाई, आजा आजा आजा। तो आया तो ये देखिए आ गया। सम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस are brought about by use of specific chemical substances। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए ये इथाइल अल्कोहल है, इसमें हमने एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया। ये देखिए एक ऑक्सीजन ऐड हुआ और दो हाइड्रोजन को हमने निकाल दिया। समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे टोटल कितने हाइड्रोजन थे? ये तीन, ये दो पाँच और ये एक छः, छः हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे सिर्फ चार हाइड्रोजन।
ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए सिर्फ़ 1 था, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। मतलब एक ऑक्सीजन को ऐड कर दिए और 2 हाइड्रोजन को निकाल दिए। अब ये ऑक्सीजन कहाँ से आया? तो ये ऑक्सीजन दिया है एक केमिकल सब्सटेंस ने जिसे हम कहते हैं K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। और वो किसके प्रेज़ेंस में देता है? H2SO4 मतलब एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 ऑक्सीजन देता है या फिर वो सामने वाले में ऑक्सीजन ऐड करता है और जो ऑक्सीजन ऐड करता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप किसी एलआईसी एजेंट को मिल गए, तो एलआईसी एजेंट क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? वो आपको देंगे एलआईसी। समझ में आ रहा है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? सामने वाले को ऑक्सीडाइज़ कर देता है, सामने वाले में ऑक्सीजन को ऐड कर देता है। अगर समझ में आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और अपना माइंडसेट बताना हमें कि आपको कैसा लगा? समझ में आ रहा है? हाँ या ना? देखिए आगे। Here, the acidic potassium dichromate makes oxygen available for the oxidation of reactant इथाइल अल्कोहल। तो ये रिएक्टेंट अपना क्या था? इथाइल अल्कोहल। इसमें एक ऑक्सीजन ऐड हुआ, 2 हाइड्रोजन निकल गए और ये बना दिया एसिटिक एसिड। तो अल्कोहल से एसिड बन गया किसकी मदद से? K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम से। Such chemical reaction which brings about an oxidation reaction by making oxygen available is called as ऑक्सीडेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आगे देखते हैं। अ वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेंट आर नोन या फिर यूज टू ब्रिंग अबाउट अ कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल मतलब हम जितना चाहते उतना ही ऑक्सीजन ऐड करें, ऐसा नहीं कि भर भर के ऑक्सीजन ऐड हो रहा। देखिए K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, KMnO4 इन एसिडिक मीडियम आर द कॉमनली यूज्ड केमिकल ऑक्सीडेंट। मतलब ये बहुत ज़्यादा बार आप देखोगे कि इसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं। इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी है। चलिए मैं आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। आपने देखा होगा कुछ रास्ते पे चलते हुए यंग नौजवान या फिर यंग लड़के या लड़कियाँ उनके बाल थोड़े गोल्डन होते हैं प्यारे बच्चों, कुछ अलग कलर के दिखते हैं। जी हाँ, इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वजह से ही वो हो पाता है। आगे देखिए, इज़ यूज्ड एज़ अ माइल्ड ऑक्सीडेंट, ओज़ोन इज़ ऑल्सो अ केमिकल ऑक्सीडेंट। ओज़ोन भी केमिकल ऑक्सीडेंट है। Nascent oxygen is generated by chemical oxidant and it is used for the oxidation reaction। मतलब ये K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में क्या करता है? नेसेंट ऑक्सीजन देता है। ये KMnO4 क्या करता है एसिडिक मीडियम में? नेसेंट ऑक्सीजन देता है। H2O2 क्या करता है? ये भी नेसेंट ऑक्सीजन देता है और ये सारे नेसेंट ऑक्सीजन जाके सामने वाले में ऐड हो जाते हैं और उसे क्या कर देते हैं? ऑक्सीडाइज़। देखिए, ओज़ोन ने क्या किया? ऑक्सीजन दिया। H2O2 ने क्या किया? ऑक्सीजन दिया। K2Cr2O7 ने क्या किया? ऑक्सीजन दिया। KMnO4 ने एसिडिक मीडियम में क्या किया? ऑक्सीजन दिया। सर, क्या ये एसिडिक मीडियम ज़रूरी है? जी हाँ बेटा। बिना एसिडिक मीडियम के काम नहीं हो पाएगा। तो आपको याद रखना है कि K2Cr2O7 और KMnO4 के लिए एसिडिक मीडियम ज़रूरी है। आगे चल के आप फ्यूचर में पढ़ेंगे कि बेसिक मीडियम में और न्यूट्रल मीडियम में भी KMnO4 काम करता है। समझे? वो तो बात की बात है। फिलहाल हम देखते हैं ये रिएक्शन देखिए, ये रिएक्शन K2Cr2O7 गिव्स K2SO4, Cr2SO4 थ्राइस, H2O और 3 नेसेंट ऑक्सीजन। ये रिएक्शन अगर आपको याद हो जाता है, क्या बात है, गजब की बात। तब तो आप 11th-12th में भी गजब कर दोगे। देखिए, नेसेंट ऑक्सीजन इज़ अ स्टेट प्रायर टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब ज़रा देखो, मैं आपको नेसेंट शब्द का मतलब बताता हूँ। नेसेंट मतलब होता है न्यूली बॉर्न। न्यूली बॉर्न मतलब अभी-अभी पैदा हुआ। और नेसेंट मतलब होता है एटॉमिक, एटॉमिक ऑक्सीजन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 6। मतलब उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो वो तो ज़बरदस्त रिएक्टिव होगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसा ऑक्सीजन जो एटॉमिक फॉर्म में होता है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, बहुत ही ज़बरदस्त रिएक्टिव है। समझ में आ रहा है? इसीलिए हम उसे नेसेंट कहते हैं। इट इज़ द रिएक्टिव फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन एंड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग द सिंबल एज़ नेसेंट। आ रहा है आपको साथियों समझ में? ये नेसेंट मतलब एटॉमिक ऑक्सीजन और एटॉमिक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और वो 2 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए बेताब है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। Which is the oxidant used for purification of drinking water? Why is the potassium permanganate is used during cleaning water tank? जी हाँ, ये जो
ऑक्सीडेंट हैं, देखिए कौन से ऑक्सीडेंट को आप ड्रिंकिंग वाटर में यूज़ कर सकते हो? जी हाँ, ओज़ोन को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा क्लोरीन को भी यूज़ करते हैं। क्लोरीन क्या करता है? जी हाँ, क्लोरीन पानी के साथ रिएक्ट करता है और दे देता है HCl प्लस HOCl और ये HOCl टूट के दे देता है HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। क्या दे देता है प्यारे बच्चों? नेसेंट ऑक्सीजन। और यही नेसेंट ऑक्सीजन पानी के अंदर के माइक्रोब को मार देता है, उसके बाद ढिसुम-ढिसुम कर देता है। समझे? ऐसा है। Why is potassium permanganate used during cleaning of water tank? सेम वही। पोटेशियम परमैंगनेट भी नेसेंट ऑक्सीजन देता है, वो भी माइक्रोब को मार देता है। We have just seen we have seen just now that potassium permanganate is a chemical oxidant. Now have a look at the following reaction. ये KMnO4 है, ये FeSO4 है, ये H2SO4 है, ये K2SO4 है, ये MnSO4 है, ये Fe2SO4 थ्राइस है और ये 8H2O है। अब यहाँ पे देखिए ये Fe, यहाँ पे भी Fe, लेकिन दोनों Fe में थोड़ा फर्क है। जी हाँ, अब हम भयंकर शब्दों की तरफ बढ़ने वाले हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। एक गजब सी चीज़ हो गई ये तो। ओके, व्हिच कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड बाय KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड इन दिस रिएक्शन? ऑफ कोर्स FeSO4। तो देखिए ये जो FeSO4 है ना, यही ऑक्सीडाइज होता है। चलिए मैं थोड़ा-सा क्लीन करता हूँ, नहीं तो आप लोग बोलोगे, "अरे सर, आप खुद ही इतना लिख दे रहे हो कि पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है।" चलिए इसे मिटाता हूँ और हम सिर्फ़ कलर करेंगे किसको? जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है। यहाँ पे देखिए, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, FeSO4 का। "ए भाई रुक जा, तू क्यों हिल रहा है?" ये देखिए और ये इसमें कन्वर्ट हो गया। Which compound is oxidized by KMnO4 in presence of this reaction? Of course, FeSO4. Here, FeSO4 is transferred into Fe2SO4 thrice. Let us know. Let us now see how this conversion is an oxidation. तो FeSO4 दो FeSO4 Fe2SO4 थ्राइस में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ ये बैलेंस नहीं है बट आपको ये दिखाने की कोशिश की। ये देखिए Fe+2 में था। Fe+2 मतलब क्या? Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26। ओके, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने थे? इसमें इलेक्ट्रॉन थे साथियों 20 और प्रोटॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन थे 24 और प्रोटॉन कितने थे? 26। इसीलिए इसके ऊपर चार्ज आया +2। अब ज़रा देखिए Fe+2 से कितने में कन्वर्ट हो गया? Fe+3 में हो गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अब इसमें इलेक्ट्रॉन है 23 और प्रोटॉन कितने हैं? अभी भी 26। तो देख रहे हो? यहाँ से Fe ने +2 से 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया। Fe ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया मतलब नेगेटिव चार्ज को लूज़ किया और जब उसने नेगेटिव चार्ज को लूज़ किया तो सिंपल सी बात है, नेगेटिव कम हो जाएगा, पॉजिटिव बढ़ जाएगा प्यारे बच्चों। तो देखो यहाँ पे +2 से वो क्या हो गया +3, क्योंकि यहाँ पे देखो पहले उसके पास 24 इलेक्ट्रॉन थे और 26 प्रोटॉन थे, मतलब नेगेटिव चार्ज 24, पॉजिटिव चार्ज 26, तो पॉजिटिव चार्ज कितने से ज़्यादा थे? 2 से ज़्यादा थे, इसीलिए Fe+2 है। और यहाँ पे देखिए Fe+3 है, मतलब जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज से कम होंगे। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से कितना कम है? 3। देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज 23 है और पॉजिटिव चार्ज कितना है? 26, मतलब 3 ज़्यादा है। आ रहा है समझ में? ये देखिए आयनिक रिएक्शन में वही दिखा है। Fe+2 किस में कन्वर्ट हो गया? Fe+3 में। और ये जो +2 +3 दिखाया है ना प्यारे दोस्तों, +2 और ये +3, इसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। आया आपको समझ में? इसी को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। द नेट चेंज टेकिंग प्लेस इन द अबव कन्वर्जन इज शोन बाय नेट आयनिक रिएक्शन एज शोन बिलो। नेट आयनिक रिएक्शन Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो गया। +2 को हम कहते हैं फेरस और फेरस कन्वर्ट हो गया फेरिक में। आया समझ में? चलिए आगे देखते हैं। द नेट आयनिक रिएक्शन रिप्रेजेंट्स द ऑक्सीडेशन ब्रॉट बाय KMnO4। तो Fe+2 को +3 में कन्वर्ट कराने वाला कौन था? KMnO4 था। तो आपने भी एक चीज़ देखा होगा, ऑक्सीडेशन, इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है। सर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ये बाबा बोला ना रे, ये +2 जो था वो ऑक्सीडेशन नंबर है। +2 से +3 हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया।
When ferric ion is formed from ferrous ion, the positive charge is increased by 1 unit. यूनिट से बन गया. While this happens, the ferrous ion loses 1 electron. मैंने आपको बता दिया बहुत अच्छे से. फेरस आयन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और किस में कन्वर्ट हो गया? फेरिक में. From this, we understand a new definition of oxidation, which is oxidation means losing one or more electron. आ समझ में? और मैं यहीं पे आपको एक चूरन भी दे देता हूँ, ये चूरन बस पचा लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, चूरन को अच्छे तरीके से बता तो आपको याद रखना है साथियों, ऑयल रिग, ऑयल रिग, ऑयल रिग मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और सॉरी बच्चों, माफी चाहूंगा, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आप याद रखिए, ऑयल रिग, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑयल रिग हो गया ये आपका, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और देखिए यहाँ पे एक गजब की चीज और मस्त वाली बताता हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसेस एंड रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेस। याद रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाता है? रिड्यूसिंग एजेंट ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। बस ऐसा याद रखिएगा, आपका काम तमाम। तो क्या होता है ऑयल रिग? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेट्स रिड्यूस, रिड्यूसिंग एजेंट गेट्स ऑक्सीडाइज। समझ में आया? हाँ, और एक एक्स्ट्रा लाइन है, बस इसे याद रख लिया तो आपका काम बन गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेन्स इलेक्ट्रॉन, गेन्स इलेक्ट्रॉन। तो फिर रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? ये प्यारे बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट लूजेस इलेक्ट्रॉन। आया समझ में? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन ले लेता है और रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। चलिए आगे देखिए। Look at the chemical equation 6. What is the type of this reaction in which vanaspati ghee is formed from vegetable oil? The chemical reaction in which reactants gain hydrogen are called reduction reaction. ये तो हमने पहले पढ़ लिया था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि अब इनका ये रिएक्शन 6 किधर है वो नहीं पता मुझे। ओके, शायद ऊपर कहीं पे होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। इनके कहने का मतलब है ये डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। मतलब इस डबल बॉन्ड को तोड़ के हमने क्या किया, तो हाइड्रोजन ऐड कर दी। और जब हाइड्रोजन ऐड कर दिए तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे रिडक्शन। क्योंकि अभी हमने पढ़ा रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे तो ऑक्सीजन को रिमूव नहीं किया, सिर्फ हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। सिमिलरली द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट लूजेज ऑक्सीजन to form the product is also called reduction reaction. The substances that brings about the reduction is known as a reductant or reducing agent. तो reducing agent सामने वाले को क्या कर देता है? reduce, और खुद क्या हो जाता है? oxidize. oxidizing agent सामने वाले को क्या कर देता है? oxidize, और खुद क्या हो जाता है? reduce. अरे भैया LIC एजेंट है तो सामने वाले को LIC ही देगा ना। बताओ, ऐसा है ना? When hydrogen gas is passed over black copper oxide, a reddish colored layer of copper is formed. ये कौन से कलर का है? ब्लैक कलर का। और इस ब्लैक कलर में जब हाइड्रोजन गैस पास कर दिया गया तो ये मिल गया ब्राउन रंग। कुड़िए नी तेरे ब्राउन रंग देने, अरे सर पढ़ाओ ना। विच इज द रिडक्टेंट इन द reaction and which reactant has undergone reduction? देखिए यहाँ पे
यहाँ पे रिडक्शन में कौन गया? CuO, क्योंकि CuO से देखो ऑक्सीजन निकल गया। जिससे ऑक्सीजन निकला उसका तो रिडक्शन हो गया और जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया उसका तो ऑक्सीडेशन हो गया। समझ में आया? तो क्यूप्रिक ऑक्साइड ये जो CuO है इसका क्या हो गया साथियों? इसका हो गया रिडक्शन और H2 का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो रिड्यूसिंग एजेंट खुद क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज। तो इसमें जो रिडक्टेंट है वो हाइड्रोजन है। आ गया समझ में? चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। In this reaction, an oxygen atom goes away from cupric oxide, copper oxide, which means that reduction of copper oxide takes place. समझ में आया? कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ। किसने करा? H2 ने, क्योंकि H2 रिड्यूसिंग एजेंट है। समझे? Whereas hydrogen molecule takes up oxygen atom and H2O is formed, meaning oxidation of hydrogen takes place. मैंने बोला ना, जिसमें से हाइड्रोजन गया उसका रिडक्शन हुआ। समझ में आ रहा है? क्योंकि रिडक्शन क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और जिसमें ऐड हो गया उसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। दस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन अकर साइमल्टेनियसली। द रिडक्टेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द ऑक्सीडेंट एंड ऑक्सीडेंट इज रिड्यूस्ड बाय द रिडक्टेंट। समझ में आ रहा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या हो जाता है? रिड्यूस। रिड्यूसिंग एजेंट खुद क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज। कौन करता है? रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिड्यूस कर देता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट को ऑक्सीडाइज कर देता है। पर कितना खतरनाक शब्द बोल रहे हो, दिमाग में नहीं आ रहा है। वीडियो को एक दो बार वापस देखना, ये थोड़ा सा पार्ट डिफिकल्ट है, आपको समझ में आ जाए। ड्यू टू दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द reduction and oxidation reaction, a single term redox reaction is used in place of two terms. देखिए redox reaction, red ox मतलब लाल बैल नहीं, red मतलब reduction, ox मतलब oxidation, तो reduction plus oxidation is called as redox reaction. Some more example of redox reaction are as follows. Identify the reductant and oxidant from them. ये देखिए H2S से सल्फर से H2S से आपने सल्फर बना दिया। इसमें आपने क्या किया? हाइड्रोजन को निकाला। हाइड्रोजन को क्या कर दिया? निकाल दिया। एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे देखिए SO2 ये किसके साथ चला गया? हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन तो यहाँ पे भी ऑक्सीडाइज स्टेट में था, यहाँ पे भी ऑक्सीडाइज स्टेट में ही है। यहाँ पे रिडक्शन हुआ किसका? यहाँ पे रिडक्शन हुआ किसका? यहाँ पे देखें, अगर सल्फर, इस सल्फर को अगर आप देखें तो इसका रिडक्शन हुआ, लेकिन अगर ये सल्फर देखें तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ। चलिए हम इसी सल्फर की बात करते हैं। मैं बात करता हूँ सिर्फ इस सल्फर की। कौन से सल्फर की? सर देखिए इस सल्फर की। अलग कलर ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये वाले सल्फर की, ये सल्फर से क्या हुआ? हाइड्रोजन निकला, तो नो डाउट इसका ऑक्सीडेशन हो गया। अब यहाँ पे देखिए MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2। Mn में से क्या हो गया? ऑक्सीजन निकल गया। देखिए यहाँ पे Mn में से क्या हो गया? ऑक्सीजन निकल गया। तो Mn का क्या हुआ? रिडक्शन। Mn का हो गया रिडक्शन। और ये देखिए Cl से क्या हुआ? Cl से हाइड्रोजन निकल गया। Cl से हाइड्रोजन निकल गया, तो Cl का क्या हो गया? Cl का हो गया ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है? इफ ऑक्सीडेशन मीन्स लूजिंग इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज मीन बाय रिडक्शन? सिंपल, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। राइट द रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ Fe2 प्लस बाय रिडक्शन Fe3 प्लस बाय मेकिंग यूज ऑफ सिंबल इलेक्ट्रॉन। तो चलिए दोस्तों लिख देते हैं Fe+3, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये बना दिया Fe+2। मैं जरा ऊपर वाले रिएक्शन की एक बार फिर चर्चा करता हूँ। देखिए कैसे। यहाँ पे H2S का मैंने ऑक्सीडेशन हुआ ऐसा क्यों बोला? यहाँ पे देखिए सल्फर के साथ हाइड्रोजन था, आपने हाइड्रोजन को निकाल दिया और हाइड्रोजन के निकालने के प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो सल्फर का हो गया ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे देखिए MnO2 का ऑक्सीजन निकल गया, तो ऑक्सीजन निकला तो क्या हो गया? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन। तो MnO2 से MnCl2 में कन्वर्जन जो है वो रिडक्शन है। लेकिन अगर यहीं पे HCl का देखेंगे तो HCl का H निकल गया एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन। क्या समझ में? द लस्चर
of the surface of aluminum utensil in the house is lost after few days. Why does this happen? तो ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों। जो एल्यूमिनियम का बर्तन आप नया नया लेके आते हो, चमकता है, कुछ दिन के बाद देखते हो उसकी चमक गायब हो जाती है, क्योंकि पहले एल्यूमिनियम एल रहता है, बाद में एल्यूमिनियम Al2O3 बन जाता है। तो एल्यूमिनियम के में कौन आ गया? ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इसे कहते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। आ गया समझ में प्यारे बच्चों? चलिए देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा। When the positive charge on an atom or an ion increases or the negative charge on them decreases, it is called as oxidation. तो याद रखना, अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा या फिर नेगेटिव चार्ज कम हुआ, दोनों को अपन क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। अरे पॉजिटिव चार्ज बढ़ा या नेगेटिव चार्ज कम हुआ, नेगेटिव चार्ज कम होना का क्या मतलब? पॉजिटिव चार्ज बढ़ना, समझ रहे हो? ऐसा है। और इसका अगर अपोजिट कर दोगे, जब पॉजिटिव चार्ज कम होगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, तो उसे क्या कहेंगे? यहाँ पे देखिए Fe इसका 0 चार्ज था। अब FeO में Fe+2 होता है और ऑक्सीजन -2 होता है। पता है ना, आपने ऐसे किया था, Fe+2 -2 दोनों 2-2, तो दोनों को हम अच्छे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? 1-1, तो Fe V1 V1। यहाँ पे देखिए अब Fe कितना हो गया है? अब यहाँ पे Fe+3 हो गया है और ऑक्सीजन -2, तो Fe का देख रहे हैं आप? Fe+2 हो गया। यहाँ पे जाते वक़्त, तो ये वाला प्रोसेस ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे +2 से 0 हो गया, तो ये रिडक्शन। Fe+2 से +3 हुआ, तो ये ऑक्सीडेशन। ओके, और अगर रिवर्स जाएँगे, रिवर्स, तो ये हो गया रिडक्शन। ठीक है? जी हाँ। अब यहाँ पे देखिए, क्या आप जानते हैं अ रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग सेल्युलर रेस्पिरेशन। सेल्युलर रेस्पिरेशन मतलब जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। आई होप आपने बायो में रेस्पिरेशन पढ़ा है। हियर द मॉलिक्यूल ऑफ ऑल द एंजाइम कॉल्ड sorry here the molecule of the enzyme called cytochrome C oxidase helps the transport of electron to bring about the reaction। तब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन हमारे बॉडी में भी होता है, तो समझ रहे हैं, रेडॉक्स रिएक्शन हमारे बॉडी में भी होता है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिफर टू द लाइव प्रोसेसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो बायो का चैप्टर है। समझा प्यारे दोस्तों? तो मोरल ऑफ द स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ, पूरा समरी निचोड़ बता देता हूं मैं आपको। जी हाँ, पहले तो आप ये याद रख लीजिए, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसेज, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेज, और उसके बाद फिर क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेन्स इलेक्ट्रॉन एंड रिड्यूसिंग एजेंट लूजेज इलेक्ट्रॉन। ये रट्टा मार लेना, समझ में आया? और अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और अगर नेगेटिव चार्ज कम होता है तो भी हम उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। समझ में आया? लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज कम होता है या फिर नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो उसे हम कहते हैं रिडक्शन, और जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ होता है तो उसे हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको ये बहुत ही अच्छे से समझा होगा। तो अगर वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम है तो 2-3 बार वीडियो को देखिए, ये चैप्टर का थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है। तो प्यारे दोस्तों इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहिए, अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।